चलिए लुक एट द फर्स्ट शीट। देखो ऐसा है, हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा विद द ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले डिस्कशन होगा अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। सो इन जनरल ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास थ्री सिस्टम्स हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इनमें वजह आपका जो पहला सिस्टम है वो है आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा सिस्टम है जो आपके पास है सेंटेसिमल सिस्टम। थर्ड सिस्टम है आपका सर्कुलर सिस्टम। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो आपका बेसिक यूनिट फॉर द मेजरमेंट है वो है डिग्री। तो हर सिस्टम का मैं बेसिक यूनिट बता रहा हूं, तो बेसिक यूनिट आपके पास है डिग्री। सेंटेसिमल सिस्टम में आपका जो बेसिक यूनिट है वैसे वो है ग्रेड। ये सिस्टम जो सेंटेसिमल है ये पुराना सिस्टम है आपका। सर्कुलर सिस्टम में आपका बेसिक यूनिट जो है वो रेडियंस है। सो आई थिंक यू शुड बी अवेयर ऑफ कि हमारे पास तीन सिस्टम हैं और उन तीन सिस्टम के नाम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम का बेसिक यूनिट डिग्री है। सेक्साडेसिमल का बेसिक यूनिट आपका डिग्री है। सेंटेसिमल का बेसिक यूनिट आपका ग्रेड है। और सर्कुलर का बेसिक यूनिट आपका रेडियंस है। अब चलिए मुझे बात करते हैं इन तीनों सिस्टम्स के बारे में। देखिए, मैं यहां पर अब आपके सामने कार्टेशियन सिस्टम बना रहा हूं मुझे। देखो, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि आपका बेसिकली सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में। देखिए वजह ये, अगर आपका ओरिजिन है, ये ओ एक्स है, ये आपका ओ वाई है, ये कंप्लीट एंगल जो है वो वन राइट एंगल। तो ऐसा है कि आपके पास जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है उसमें क्या किया जाता है कि वन राइट एंगल जो है उसको हम 90 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और हर एक पार्ट को हम लोग कहते हैं डिग्री। इसका मतलब वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। 1 डिग्री जो है उसमें आप लोगों के पास 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट जो है वो आपका 60 सेकेंड्स के बराबर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इन द सेक्साडेसिमल सिस्टम जो वन राइट एंगल है उसको हम लोग क्या करते हैं बेसिकली इस तरह से ना, जब हम 90 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं और हर एक पार्ट को हम लोग कहते हैं कि वो आपका डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूं कि वन राइट एंगल जो है उसको आपने क्या किया, आपने स्प्लिट कर दिया 90 इक्वल पार्ट्स में, and then you are calling each part as a degree. So that's why one right angle is equal to 90 degree and 1 degree is equal to 60 minute. 1 minute is equal to 60 seconds. फिर वजह आपके पास जो दूसरा सिस्टम आता है वो देखिए। ये वजह आपके पास बात करेंगे हम लोग रिगार्डिंग द सेंटेसिमल सिस्टम। देखिए हमने क्या किया, अगेन ये आपके पास वन राइट एंगल है वजह, ये ओरिजिन ओ एक्स, ये आपका ओ वाई। मैंने फिर यहां पर क्या किया कि वन राइट एंगल जो है उसको मैंने स्प्लिट कर दिया 100 इक्वल पार्ट्स में, एंड आई एम कॉलिंग ईच पार्ट एज अ ग्रेड। तो इस समय ये आपके पास 100 पार्ट्स का स्प्लिट हो जाएगा। सो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेसिमल सिस्टम
one right angle is always equal to 100 grades. Just write down C in the exponent of 100. फिर बचे 1 grade जो है, it is equals to 100 minute. 1 minute is equals to 100 seconds. ये आपके पास है सेंटेसिमल सिस्टम का इंफॉर्मेशन। फिर बचे आपका लास्ट में आता है नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर सिस्टम। देखिए सर्कुलर सिस्टम का इंफॉर्मेशन है कि वन राइट एंगल जो है, इट इज इक्वल्स टू वन राइट एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियंस। इफ यू आर जस्ट राइटिंग पाई बाय 2 तो वो भी आपके पास चलेगा, अगर आप पाई बाय 2 रेडियन लिखेंगे तो वो भी चलेगा। तो ये एंगल वजह आपके पास वन राइट एंगल है। दिस इज वन इज ओरिजिन, तो ओ एक्स ओ वाई देन कंप्लीट वन राइट एंगल इज बेसिकली इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियंस। एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी डाउट, आप पूछ सकते हैं मुझे। नो सर। सर ये बीच वाला कौन सा था? वैसे आपका जो पहला वाला है ना, वो तो आ गया आपके पास सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा आपके पास आ गया सेंटेसिमल सिस्टम। थर्ड वन आपके पास आ गया सर्कुलर सिस्टम। अब ऐसा है कि हम तीनों सिस्टम्स की बात करें तो हम तीनों सिस्टम को इक्विवेलेंट करना चाहते हैं। देखो तीनों सिस्टम्स को कैसे इक्विवेलेंट किया जाता है, तो अगर कहा जाए कि आप इक्विवेलेंट कर दीजिएगा ऑल द 3 सिस्टम्स, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि तीनों सिस्टम्स में हम जानते हैं कि वन राइट एंगल का वैल्यू क्या होगा। अगर हमें मालूम है कि तीनों सिस्टम में वन राइट एंगल का वैल्यू क्या होगा, तो वन राइट एंगल के वैल्यू को लेकर के हम तीनों सिस्टम्स को इक्विवेलेंट कर देंगे। कहने का मतलब ये हो जाए कि अब आपके पास वन राइट एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री होगा इन द sexagesimal system. It is equals to 100 grades in the centesimal system, and it is equals to pi by 2 radians in the circular system. तो अब देखो ऐसा है, इस इंफॉर्मेशन के बाद ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेंटेसिमल सिस्टम है वो बहुत पुराना सिस्टम है, उसका यूज नहीं किया जाता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, सेक्सागेसिमल सिस्टम और आपका सर्कुलर सिस्टम के बीच में कनेक्टिविटी को ढूंढते हैं। तो ऐसा वजह जब हम ढूंढेंगे तो 90 डिग्री अगर आपका पाई बाय 2 रेडियन है, देन 1 डिग्री इज कमिंग आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। और ये ध्यान रखिए 1 डिग्री में लगभग अप्रोक्सीमेटली 0.0172 रेडियंस है। इसी तरह से अगर हम कन्वर्शन करना चाहते हैं रेडियन का इन टर्म्स ऑफ डिग्री, सो ऑलवेज रिमेंबर कि 1 रेडियन अगर हम डिफाइन करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 180 अपॉन पाई डिग्री। तो इसका जो वैल्यू है जो आपके पास आता है लगभग वो आपका बन जाता है 57 डिग्री 17 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली आपके पास 43 सेकेंड्स। तो जो सेकेंड्स हैं वो आपके पास अप्रोक्सीमेशन में आते हैं। तो ये कन्वर्शन आपको ध्यान रखने की 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे और 1 रेडियन में आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितने डिग्री मिनट्स और सेकंड्स होंगे। जब आप प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो प्रॉब्लम पर्पस के लिए आप जहां पर भी 1 रेडियन का इस्तेमाल करेंगे वजह, तो उसको सिर्फ आप लिखेंगे कि दैट इज जस्ट इक्वल टू 57 डिग्री। आपको यहां पर मिनट्स और सेकंड्स का रोल नहीं लाना है। एनी क्वेश्चन? नो सर। अब आइए वजह जो मेरे पास सवाल है उसको जरा सुनिएगा। तो मैं एक एलिमेंट्री क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। देखो इस क्वेश्चन में आपको फिगर को समझना है। वो ऐसा है कि अगर हम बात करते हैं कि हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है तो इस तरह से हमको डिफाइन किया जाता है।
ये देखिए, ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है। गुलमान, आप मुझे बताओ, जब हम क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करते हैं वैसे तो हम लोग कहते हैं कि ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, ये बेसिकली आपके सामने जो प्लेन है उसको चार पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड दिस कम्स आउट विद द फोर्थ क्वाड्रेंट। Yes. The first quadrant, I think we all know that all the trigonometric ratios are positive। Yes, sir. और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है कि जब भी आप एंगल को 0 से 90 के बीच में लेंगे तो सिक्स के सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ आपके पास साइन और उसका जो रेसिप्रोकल विच मीन्स कोसिकेंट, उनका वैल्यू पॉजिटिव होता है, रेस्ट आपके नेगेटिव होते हैं। इन द थर्ड क्वाड्रेंट आपको ध्यान रखना है कि टेंजेंट और उसका जो रेसिप्रोकल है कॉट, इन दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होता है, रेस्ट आपके नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट जो है वो आपके पॉजिटिव होते हैं और रेस्ट आपके नेगेटिव होते हैं। तो ये एक तरह से ना क्वाड्रेंट सिस्टम की इंफॉर्मेशन है। अब आइए वजह आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सुनिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका स्टेटमेंट बेस्ड है, जिसमें दो स्टेटमेंट्स हैं। लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट वी है। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि द वैल्यू ऑफ टेंजेंट वन इज बिगर देन tan 2। और जो स्टेटमेंट नंबर आपका सेकंड है उसमें ये कहा गया है द वैल्यू ऑफ sin 3 is going to be less than sin 4। Now look at the solution part of this problem। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि जब हम आपके साथ एंगल को रियल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो इसका मतलब एंगल आपका रेडियन में होता है। तो यहां पर वन का मतलब जो है ना वो 1 रेडियन है, टू का मतलब 2 रेडियन है, थ्री का मतलब 3 रेडियन है। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप एंगल को, ये मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, जब भी आप एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर से, तो ये इंप्लाई करता है कि आपका जो एंगल है वो बेसिकली आपके पास रेडियंस में। अब देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि tan 1 और tan 2 के बीच में tan 1 इज बिगर देन tan 2। दिव्य, ये बताओ, अगर मैं 1 रेडियन की बात कर रहा हूं तो 1 रेडियन जो है वो मेरे सामने लगभग आपका 57 डिग्री है। अगर मैं वजह 2 रेडियन की बात करूंगा तो 2 रेडियन जो है, इसका मतलब जब मैं 2 बोल रहा हूं तो वो ऑटोमेटिकली इट इज 114 डिग्री अप्रॉक्स वैल्यू। सिमिलर फैशन में जब मैं 3 रेडियन की बात करूंगा तो 3 रेडियन विल बी 3 × 57, जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपका 171 डिग्री होगा। और जब अजय मैं बात करूंगा आपके सामने 4 रेडियन की, तो डिग्रीज के टर्म्स में आप कह सकते हैं कि 4 रेडियन विल बी 4 × 57। आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी 228 डिग्री। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। सर। अब आइए, अब जरा क्वेश्चन को सुनिएगा। देखिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप ये ध्यान रखिएगा कि जब मैं tan 1 की बात करूंगा तो इसका मतलब मैं लगभग बात कर रहा हूं टेंजेंट ऑफ 57 डिग्री की। और जब मैं tan 2 की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं टेंजेंट ऑफ 114 डिग्री। तो दिव्य, आप जब tan 1 की बात कर रहे हो तो अभी आपने कहा कि tan 1 का मतलब है कि टेंजेंट ऑफ 57 डिग्री। देखो, इस तरह से हम लोग कह रहे हैं tan 1 का मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट टेंजेंट ऑफ 57 डिग्री। और जब मैं tan 2 की बात कर रहा हूं तो इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अप्रोक्सीमेटली द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ऑफ 114 डिग्री। एंड आई थिंक 57 डिग्री इज बेसिकली एन एक्यूट एंगल जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो टेंजेंट ऑफ 57 डिग्री का जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इट इज ए पॉजिटिव वैल्यू। कितना आएगा उससे हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ मालूम है कि पॉजिटिव वैल्यू आएगा। जहां तक आपके पास गुरमन 114 डिग्री की बात है, तो 114 डिग्री जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में सिर्फ साइन और कोसिकेंट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सबका नेगेटिव। तो टेंजेंट ऑफ 114 डिग्री का वैल्यू नेगेटिव होगा। और Yes, आप sir. ये तो जानते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती है। तो इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट 1 आपके पास है कि tan 1 इज गोइंग टू बी बिगर देन tan 2, इट इज गोइंग टू बी Oh, ट्रू स्टेटमेंट।
Now look at the second statement we have. In the second statement हम बात कर रहे हैं अजय कि आपके सामने sin 3 इज गोइंग टू बी लेस देन sin 4। हमें देखना है कि स्टेटमेंट आपकी ट्रू है कि फॉल्स है। देखो जब हम sin 3 की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इट इज अप्रोक्सीमेटली साइन ऑफ 171 डिग्री। 171 डिग्री जो है वो आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि ये आपका 90 से 180 के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट साइन ऑफ 4 रेडियन, तो 4 रेडियन जो है वो मैंने बताया इट इज अप्रोक्सीमेटली 228 डिग्री। सो 228 डिग्री जो है वो आपका 180 से बड़ा होगा और ऑटोमेटिकली 270 से छोटा। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका? थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड में सिर्फ tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो बताओ इस समय ये जो प्रोसेस है, इससे एक बात मालूम होती है कि पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती है। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहां पे आपको ध्यान रखना है sin 3 जो है इट हैज टू बी बिगर देन sin 4, बिकॉज द पॉजिटिव वैल्यू इज गोइंग टू बी बिगर देन द नेगेटिव वैल्यू। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते नो सर। नो हैं। सर, नो क्लियर। सर। क्लियर है अजय? अब आइए हम आगे चलते हैं अजय। देखो आगे हम डिस्कशन जो करेंगे वो अब आपके साथ करेंगे रिगार्डिंग द सर्कुलर सिस्टम। देखो जब मैं सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहा हूं तो ये ध्यान रखिए वो सिस्टम है जिसमें बेसिक यूनिट आपका रेडियन होता है। देखो जब मैं एक पिक्चर बना रहा हूं, इस पिक्चर को ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने पिक्चर है। ये एक सर्कल है वजह। अब आप क्या करिएगा, इस सर्कल का सपोज करो आपके पास ये है सेंटर, और ये मैंने जो ड्रॉ की है वो आपके पास है रेडियस। ठीक है जी। अब आप क्या करिएगा, देखो जो आपने करना क्या है इसमें, सेंटर जो है उसको हम सपोज कर रहे हैं कि वो ओ है। ये सेंटर है जो आपके पास सर्कल का। ये आपके पास है पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ओ ए जो है ना वो आपके पास स्मॉल आर है। मैं यहाँ पे जो डिफाइन करने जा रहा हूं कि सर्कुलर सिस्टम में व्हाट इज मेंट बाय 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कहो, सिंपली 1 कहो, या एक और नोटेशन होती है 1 टू द पावर c, वो एक ही बात है। तो 1 रेडियन कैसे डिफाइन? देखिए ऐसा है, यहाँ पे ना ओ ए आपके पास आर है। आपने क्या किया, ओ ए को आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहे हैं, और उसके बाद आपने कहा कि जी ओ बी जो है वो अब आपकी फाइनल पोजीशन है। तो ओ ए आपका इनिशियल पोजीशन है, ओ बी आपका फाइनल पोजीशन है। ऑटोमेटिकली ओ बी भी आपका रेडियस होगा। अगर आप ए बी आर्क जो है उसका अगर हम बात करें, तो अगर ए बी आर्क जो है उसका लेंथ जो है इफ इट इज इक्वल टू द रेडियस आर ऑफ द सर्कल, तो वजह अब आपका 1 रेडियन जो है वो एंगल सबटेंड होगा बाय द आर्क एट द सेंटर। तो ये एंगल जो है ना ये 1 रेडियन बन जाएगा। सो इन जनरल 1 रेडियन इज बेसिकली इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। It is the angle subtended by an arc at the center of the circle with arc length is equal to radius of the circle। जो आर्क की लेंथ होती है इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं एट एनी स्टेज।
इससे इंपॉर्टेंट बस पंच लाइन की आर्क लेंथ जब आपकी रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगी तो उस समय सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा वो 1 रेडियन हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। हम बात करते हैं फिर आगे। सर ये मतलब बस वो लास्ट की लाइन लिखनी होती है। चलिए नाउ लुक एट द, इसी, आप पेज पर रहिएगा, मैं एक और पिक्चर बना रहा हूं, उसको देखिएगा। देखो जो मैंने एक बार फिर यहाँ पे सर्कल बनाया, और मैं अगेन डिफाइन कर रहा हूं आपके सामने रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस समय ऐसा हो जाए कि ओ आपके पास सेंटर है ऑफ द सर्कल, और ए आपका एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। मैंने क्या किया वजह, मैंने ओ ए को रोटेट किया इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, आप चाहो तो क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। रोटेशन के बाद मान लीजिए मैं कहता हूं कि इस समय आपका जो फाइनल पोजीशन है ना, वो अब आपके पास है बेसिकली ओ बी। देखिए आपने ओ ए को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और यहां पर ओबी जो है वो अब आपकी फाइनल पोजीशन है। ये जो एंगल है ना, ये आपके पास सपोज करो थीटा है, और ये आर्क है ए बी। मुझे कहा जाता है कि अगर सर्कल का रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, और आर्क ए बी जो है वो अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हमें आर्क लेंथ ए बी निकालना है। ये आपके पास जो है वो रिजल्ट नंबर आपका पहला है। तो आर्क लेंथ जो ए बी है ना वैसे, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो आर्क लेंथ ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस। यानी आप नटशल में कह सकते हैं, इफ वी आर कंसिडरिंग एल एज द लेंथ ऑफ द आर्क, देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा टाइम्स आर। अब इसके आगे इलेबोरेशन है कि अगर मुझे एंगल थीटा निकालना एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क कंप्लीट डिवाइडेड बाय द रेडियस। सिमिलर फैशन में मुझे, अगर मुझे कहा जाए कि आप एक काम करिए, अब आप यहां पर आर को डिफाइन करो, सो वी कैन डिफाइन आर इज बेसिकली इक्वल्स टू लेंथ अपॉन एंगल थीटा। तो ये आपका इन जनरल एक फॉर्मेट है कि लेंथ ऑफ द आर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल थीटा सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस। उसके आगे इलेबोरेशन है कि अगर मुझे थीटा निकालना है तो इट इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस, और आर निकालना है तो इट विल बी एल अपॉन थीटा। अब देखो जब हम थीटा को लेंथ अपॉन रेडियस कहते हैं ना, जो तो आप जब फिजिक्स में पढ़ते हैं तो एक चैप्टर आता है यूनिट एंड डायमेंशंस। तो हम ये बता रहे हैं कि सर्कुलर सिस्टम में आप एंगल को रियल नंबर क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब आप लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ के डायमेंशन जो होते हैं वो मेरा ख्याल से m0 l1 t0 हो जाते हैं, क्योंकि लेंथ है आपकी, रेडियस भी आपका लेंथ है, तो उसके भी डायमेंशंस m0 l1 t0। अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो है ना, इट्स गोइंग टू बी अ कटिंग, तो ये आपकी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाती है। तो जब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी तो इसका मतलब बेसिकली आपका ये कांस्टेंट हो गया। तो यही रीजन है कि जब आप बात करते हैं कि सर्कुलर सिस्टम है, तो सर्कुलर सिस्टम में आप अगर एक नंबर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहे वजह, तो आप पूछ सकते हैं एट एनी स्टेज। नो सर। चलिए अब हम बात करेंगे जो आपको मैंने अभी दिया है उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो मैं धीरे धीरे वजह स्टार्ट करूंगा। टॉपिक जो है आपका काफी रिगरस जो अप्रोच वाला है, तो मैं एलिमेंट्री क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। वो किस तरह से, देखिए जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपने क्वेश्चन को समझना है कि नाउ वी आर डिस्कसिंग द एप्लीकेशन ऑफ। तो मैं ये बता दूं कि हम डिस्कशन कर रहे हैं यहां पर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। इसकी हम एप्लीकेशन की बात करें। देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है
कि सपोज करो आपके पास एक सर्कुलर वायर है, जिसका वजह रेडियस जो है वो आपका 15 सेंटीमीटर। आपने क्या किया, इस सर्कुलर वायर को आपने कट किया, फिर आपने बेंट कर दिया, कट किया फिर आपने बेंट किया, सो एज टू लाई along the circumference ऑफ ए हुप। हुप का मतलब है कि एक बड़ा आपके पास सर्कल है, ऑफ ए हुप, जिसका वजह रेडियस जो है वो 120 सेंटीमीटर। तो वजह आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कितना एंगल सबटेंड किया जाएगा बाय द सर्कुलर वन, जिसको आपने कट किया। तो एंगल आपको बताना है सबटेंडेड बाय द सर्कुलर वन, जिसको आपने कट किया था और बेंट किया, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द हुप, तो हुप के सेंटर में। I'm giving you the options. The option being A part is going to be 22 degree, 30 minutes. Then we have B part is basically your 36 degree, 45 minutes. We have the C part as 45 degree, and the option D being none of these. देखिए वजह इस क्वेश्चन में आपको स्टार्ट कैसे करें। आप सपोज करो ये आपके पास है एक सर्कुलर वायर, ठीक है, इसको मैंने क्या किया वजह, इसको मैंने कट किया, मान लीजिए मैंने यहां से कट किया, कट करने के बाद इसको मैंने बेंट किया, ठीक है, और ये आपके पास है एक सर्कुलर हुप विच इज बेसिकली अ बिग सर्कल। इसके ऊपर मैंने इसको लाई करवा दिया, लेकिन मैं बड़े सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर लाई करवा रहा हूं। देखो जब मैं बड़े सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर लाई करवा रहा हूं तो आप इसको ऐसे देखिएगा, जैसे ये हो जाए। तो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। देखो मैंने क्या किया वजह, यहां पर अब मैं ये देखो, ये आपके पास है ना, जिस वायर को मैंने कट किया था उसको मैंने उसका एक हिस्सा यहाँ पे रखा और एक हिस्सा यहाँ पे रख के इसको मैंने सरकमफ्रेंस के ऊपर डाल दिया, देखो ऐसे है। सर इसका आंसर आंसर ऑप्शन सी है।
45 डिग्री। लेट्स देखते हैं बच्चे। देखो ये आ गया ना आपके पास सेंटर ऑफ द हुप। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आर एन जो सेंटर ऑफ द हुप है ना, उसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इधर, ये। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद देखिए, ये कर दिया मैंने। तो अब इसमें पिक्चर में मुझे आपको एक बात समझनी है कि आपके पास आर एन, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, जिसको मैं कह रहा हूँ, सपोज करो कैपिटल ए, तो ये आ गया आपका ओ ए, और ये आ गया आपका ओ बी। आप मुझे बताओ आर एन, जो ये ए बी आपके पास सर्कुलर वायर है ना, जिसको आपने बेंट किया हुआ है, ऊपर आपके सामने है, और उसको आपने हुप के ऊपर रखा है, तो ये ए बी आर्क की लंबाई कितनी होगी? सर इसकी है 30 पाई। क्यों होगी? क्योंकि सर इसका रेडियस जो ऊपर को, जो ऊपर वाला सर्कल है उसको कट करके अगर फैलाएंगे तो सर वो सरकमफ्रेंस हो जाएगा उसका। बिल्कुल ठीक है, वंडरफुल बच्चों, वंडरफुल। क्योंकि जब आप ऊपर वाले सर्कल को कट करोगे, बेंट करोगे, तो ऑटोमेटिकली उसमें जो उसकी लेंथ होगी वो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होगा। तो आप मुझे बताओ अल्टीमेटली 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का मतलब है कि दिस कम्स आउट टू बी 30 पाई। अब आप ये बताओ मुझे, इस समय आपका 120 ये है, और ये भी आपका 120 है, तो ये आपको एंगल जो है ये फाइंड आउट करना है। तो मेरा ख्याल से यहां पर आपका जो फॉर्मूला लगेगा, थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू एल बाई आर, इट कम्स आउट टू बी 30/120। ठीक लिखा है मैंने? सर या थर्टी कुछ पाई वैसे, हाँ 30 पाई। सो 30 पाई/120 हो जाएगा बच्चा। तो यहां से थीटा का वैल्यू विल कम आउट टू बी पाई/4, एंड पाई/4 इज कमिंग आउट टू बी सिंपली इक्वल टू 45 डिग्री। वंडरफुल बच्चे, वंडरफुल। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन भी है। देखो नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाए कि आपको ये कहा गया है कि सपोज करिए एक रेलवे ट्रेन आपकी मूव कर रही है। मैं क्वेश्चन के आउटलाइंस लिख रहा हूं। रेलवे ट्रेन जो है वो आपके पास मूव कर रही है ऑन ए सर्कुलर का, जिसका रेडियस बचा आपका 1500 मीटर है। जो सर्कुलर कर्व है उसका रेडियस जो है इट इज बेसिकली 1500 मीटर। ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिएगा, कर्व जो है उसका रेडियस 1500 मीटर है, और ट्रेन का स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। तो याद रखिए, यूनिट्स के बारे में ध्यान रखिएगा। अब ये कह रहा है कि थ्रू व्हाट एंगल हैज इट टर्न्ड इन हैज इट टर्न्ड इन 11 सेकेंड्स। 11 सेकेंड में वो कितने एंगल से टर्न करेगी? ऑप्शंस आपके पास हैं। ए पार्ट इज बेसिकली 12 डिग्री, बी पार्ट इज गोइंग टू बी 16 डिग्री 30 मिनट्स, सी पार्ट इज गोइंग टू बी योर 10 डिग्री 30 मिनट्स, एंड द डी पार्ट इज गोइंग टू बी 11 डिग्री 40 मिनट्स। इस क्वेश्चन को आपने पहले तो समझना है कि आपके पास आउटलाइन क्या है। सर्कुलर कर्व का रेडियस 1500 मीटर है, तो आई थिंक रेडियस इज कमिंग आउट टू बी 1500 मीटर। स्पीड आपके पास है ट्रेन की, तो स्पीड को अगर मैं कहूं तो स्पीड इज बेसिकली 90 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे करना क्या है कि वजह 90 किलोमीटर पर आवर को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। सो कैसे कन्वर्ट करूंगा बताइएगा? हाउ विल यू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड? सर 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ठीक है बच्चे। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, सो अल्टीमेटली 90 × 18/5 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी, आई थिंक ठीक लिखा है यहाँ पर कि गलत लिखा है, बताओ। मुझे लगता है गलत लिखा है।
मुझे किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 5/18। 5/18 सर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इट शुड नॉट बी 18/5। ये जो आपके पास आएगा दिस शुड बी योर 5/18। चलिए जी, देखिए, सो 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 5/18 से। गुरमान, आप मेरी बात समझ गए बच्चे कैसे काम है? यस सर। तो ये आपके पास मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी 25 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन के आउटलाइन को समझिएगा। अच्छा, ये आपके पास पिक्चर है। देखो बच्चे, कुछ पिक्चर आपकी ना इस तरह से है। ये सपोज करो वो आपके पास सर्कुलर कर्व है जिसके ऊपर ट्रेन मूव कर रहा है। और ऐसा हो जाए कि अब यहां पर आप सपोज करो कि ये ऐसे अगर मैं ज्वाइन कर दूं ना इस तरह से, तो ये आपका बन जाता है एक पोर्शन जो है आपके पास। तो इस समय इस पोर्शन पे आपका मूवमेंट हो रहा है। देखो, इधर आपके पास सर्कुलर कर्व है जिसके ऊपर ट्रेन मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर से। ये आ गया आपके पास सर्कुलर कर्व का सेंटर। और आपको मालूम है कि ये चीज जो है ना, यानी अगर मैं ओ ए की बात करूं तो ओ ए बनेगा आपका 1500 मीटर। ये पोजीशन अगर बी है तो ये बनेगा आपके पास ओ बी 1500 मीटर। अब ये कह रहा है बच्चे कि कितने एंगल से वो टर्न करेगी 11 सेकंड्स में। मान लीजिए 11 सेकंड में वो चली जाती है ए से बी पोजीशन पे। तो ए से बी पोजीशन में जाने के लिए आपके पास जो समय लगा है वो लगा है 11 सेकंड। तो आपको बताना इस समय कितने एंगल से वो टर्न करेगी, तो ये एंगल निकालना है। तो वजह इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे जानना आर्क ए बी का लेंथ। तो आप मुझे बताओ, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। So I think we have to find the distance covered by the train in moving from A to B when it is moving at a speed of 90 kilometer per hour, which means 25 meter per second. And the time is given as 11 seconds. So what do you think about the distance we have moved? I think it comes out to be 25 into 11 or not, which comes out to be 275। इतना होगा आपके पास डिस्टेंस जो मूव होगा। तो आर्क ए बी का लेंथ वजह आपके पास हो जाएगा 275। सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू फाइंड आउट द एंगल एट द सेंटर। ये एंगल आपको निकालना है। सो थीटा इज ऑलवेज कमिंग आउट टू बी आर्क लेंथ विच इज 275 डिवाइडेड बाय 1500। ये आपके पास सॉल्यूशन होगा। बट इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, वो ऑटोमेटिकली वजह आपको जो दे रखी है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम में दे रखी है। तो आई थिंक वी हैव टू गो विद द कंसेप्ट दैट वन आपके पास जो है वो, अगर हम बात करते हैं वैसे कि पाई रेडियन, सो पाई रेडियन जो है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आई थिंक 1 रेडियन जब आप यहां से निकालोगे इट कम्स आउट टू बी 180 अपॉन पाई डिग्री। तो आप क्या करिएगा, यहां पर 275 अपॉन 1500 है, तो इसको कन्वर्ट करिएगा इनटू डिग्री मेजर में। तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा 275 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू वजह आपके पास होगा 180 अपॉन पाई। तो यहां पर पाई का वैल्यू आप 22/7 लीजिए। तो दिस विल बी लाइक दिस। इसमें कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। अब देखो, कुछ कैंसिलेशन यहाँ पे होगी वो मैं कर रहा हूँ। 22 से आप देखोगे तो ये कटिंग हो जाएगी। इट विल बी 22 वन ज़ा 22। और उसके बाद कोई कटिंग सही कर रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ? मुझे लगता है कटिंग नहीं होगी यहाँ। इट शुड बी 11 टू ज़ा 22। और यहां पे आएगा 11 टू ज़ा 22 एंड 11 5 ज़ा 25। और बताइए और कटिंग क्या हो सकती है इसमें? 2 9 ज़ा, और नीचे कटिंग होगी 250। 25 इंटू 6 विल कम आउट टू बी 150। तो आई थिंक अगर आप पूरा का पूरा देखेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 63/6, इजंट इट?
63/6 जो है वो डिग्री आ रहा है, तो 63/6 डिग्री का मतलब मिक्स फ्रैक्शन में बनेगा 10 डिग्री प्लस आपके पास होगा 3/6 डिग्री, इजंट इट? और ना मुझे आपके पास 10 डिग्री में आप ऐड कर रहे हैं 3/6 डिग्री, इसका मतलब है 10 डिग्री प्लस आपका हाफ डिग्री। सो 1 डिग्री में अगर 60 मिनट है तो हाफ डिग्री में 30 मिनट्स होंगे। सो आई थिंक 10 डिग्री प्लस हाफ डिग्री will come out to be simply equals to C part 10 डिग्री 30 मिनट्स इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं एट एनी स्टेज, जो मैंने यहाँ पर किया है। सर नो सर। लास्ट में। चलिए जी, नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन भी है। देखो जो नेक्स्ट आपका। सर हाँ सर वो बोलिए। गुरमन को डाउट था सर। बोलिए बोलिए, तो गुरमन डाउट आपको बता रहा है क्या? वेरी गुड। अरे नहीं सर, वो मैंने टोक दिया था ना, वो बोल नहीं पाया सर। बोलिए गुरमन बोलो। 10 डिग्री प्लस 3/6 डिग्री का समझ नहीं आया। वैसे आपने उसको 63 को डिवाइड किया ना आपने 6 से। देखो ओके सर। ऐसे आया ना मुझे, 63 को आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो आप ऐसा कर रहे हैं ना मुझे, देखो ये नहीं हुआ। 63 क्या बनेगा, 63 बन जाएगा आपके पास, अगर मैं डिवाइड करता हूँ सपोज करो बाय 10, तो 10 6 60। सॉरी, आई एम डिवाइडिंग बाय 6 नॉट बाय 10। मैं डिवाइड कर रहा हूँ 6 से। देखो ऐसा है ना मुझे, 6 से मैंने जब किया तो अल्टीमेटली 6 10 60, ये आ गया 3। तो अब आप मुझे बताओ बाय डेफिनेशन क्या होगा। आई थिंक 63 जो है वो क्या बनेगा आपके पास, सिंपली इट विल बिकम 10 एंड 3/6 और नॉट। मिक्स फ्रैक्शन नहीं आ गई आपके पास? हाँ यस सर। गुरमन समझे मेरी बात? यस सर समझ गया। तो ऑटोमेटिकली 10 डिग्री प्लस 3/6 डिग्री, सो इट कम्स आउट टू बी बेसिकली 10 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, हाफ डिग्री इज इक्वल टू 30 मिनट्स। चलिए, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। देखो इसको जरा समझना मुझे। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये कहता है कि आपको ये बोला गया है कि मून का जो डिस्टेंस है, मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3,24,000, 3,24,000 किलोमीटर। अब ये कह रहा है मुझे कि एंड इट्स डायमीटर, यानी मून का जो डायमीटर है वो सबटेंड कर रहा है एन एंगल ऑफ 28 मिनट एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ठीक है, तो मुझे आपको बताना है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द मून। Look at the option we have. A part is going to be 2,460 किलोमीटर, बी पार्ट बचा आपके पास है 2,640 किलोमीटर, सी पार्ट इज 3,150 किलोमीटर एंड द डी पार्ट बीइंग 3,127 किलोमीटर। देखो प्रॉब्लम को पहले समझना। ये बोल रहा है कि मून का जो डिस्टेंस है जो फ्रॉम द अर्थ इट इज गिवन एज 3,24,000 किलोमीटर। तो सपोज करो मुझे आपके पास ये है मून, ये देखिए, ये मान लीजिए छोटा सा मून ये है, तो इसको बड़ा कर देते थोड़ा सा, ये आपका मून है। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ इज गिवन टू यू, और इसका जो डायमीटर है वो सबटेंड कर रहा है एन एंगल ऑफ 28 मिनट एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। तो एंगल बहुत छोटा है मुझे, ये सपोज करो ये आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी है। तो
मून का वजह डायमीटर सबटेंड कर रहा है एन एंगल ऑफ 28 मिनट एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। ऐसा वजह ये जो है ना, ये आपके पास ऑब्जर्वर का आई है, जहां पर एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो बहुत छोटा हो रहा है। तो मैं ये बता दूं, ये आपका 28 मिनट का। और अब आपको बताना है कि डायमीटर ऑफ द मून क्या होगा। देखो, डायमीटर ऑफ द मून जो है ना, वो हल्का सा कर्वेचर हो इस तरह से, क्योंकि आपका जो एंगल सबटेंड हो रहा है एट द ऑब्जर्वर की आई के ऊपर वो बहुत छोटा है, तो ये आपके पास इन्फाइनेटली स्मॉल कर्वेचर सा होगा। और मून का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ इज गिवन एज 3,24,000 किलोमीटर। ये देखो, ये दिया हो। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है, इसको मैं बी बोल रहा हूं, इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं। ये भी आपका ई ए है, वो भी 3,24,000 किलोमीटर। अब देखो, आर्क ए बी निकालना है, आर्क ए बी लेंथ इज बेसिकली द डायमीटर ऑफ द मून। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये वजह कि ऑब्जर्वर की आई के ऊपर जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो आप मिनट्स में दे रहे हैं, यानी कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो आपको मिनट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन रेडियंस। अब आप कैसे करेंगे वो देखिए। हमें मालूम है कि 1 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 60 मिनट्स इन केस ऑफ ए sexagesimal system. So therefore 1 minute is coming out to be 1/60th part of a degree. So we can say that angle 28 minute will come out to become equals to 28/60 डिग्री। देखिए मुझे, ये तो कन्वर्शन आपका डिग्री में हुआ है, तो हमें रेडियन सिस्टम में जाना है। तो आई थिंक आप यहां से क्या करेंगे, वन आपके पास जो डिग्री है, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। तो मुझे करना क्या है कि 28/60 डिग्री को मैं कन्वर्ट करूंगा। सो आई थिंक इट विल बिकम 28/60 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 रेडियंस। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे ना पाई का जो वैल्यू है वो आपको 22/7 लेना है। सो दिस विल बी 28/60 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 इंटू 1/180। आई होप अंडरस्टैंड मैंने क्या किया है। ये है आपका जो एंगल थीटा का कन्वर्शन इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर सिस्टम, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी क्लियर दैट द एंगल एट द ऑब्जर्वर आई शुड बी इन द सर्कुलर सिस्टम। एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी डाउट? नो सर। दिव्य बताओ मुझे, मुझे ना आर्क लेंथ बचे ए बी निकालना है। तो मेरा ख्याल से मैं थीटा जानता हूं, अगर मुझे ये चीज निकालना है तो इसको मैं एल बोलता हूं। तो आर तो मुझे मालूम है कि वो 3,24,000 किलोमीटर होगा। तो ये बताइए, इसके मतलब ये हुआ कि जब आप थीटा निकालेंगे मुझे, सो आई थिंक थीटा इज बेसिकली लेंथ अपॉन रेडियस, बट वी नो थीटा, वी नो आर, सो हमें तो एल की जरूरत है। तो एल बनेगा थीटा इंटू आर। आई थिंक एल जो है वही आपका डायमीटर ऑफ द मून हो जाएगा। तो क्या करिएगा, आप थीटा की जगह लेंगे इसको, जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ मुझे, थीटा की जगह आप इसको पुट करेंगे 28/60 इंटू 22/7 अपॉन 180। थोड़ा सा कटिंग करना चाहें तो आप ये कटिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक इट विल बी 88/60 इंटू 180। चलिए थीटा की जगह डाल दीजिएगा 88 अपॉन, देखिए ये कर दीजिएगा 88/60 इंटू 180। ये देखिए, ये मैंने कर दिया मुझे। उसके बाद अब आइएगा, 3,24,000 जो है वो मुझे मालूम है कि वो आर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3,24,000 के साथ। अब देखते हैं कटिंग कैसे हो। देखो, ये अब आपके पास कटिंग होगा इधर, सिंपल कटिंग में जाइएगा। तो सिंपल कटिंग में अगर आप जाते हैं तो 2 9 18, 2 44, 2 3 6, 2 2। अब आपको देखना है कि 27 का कोई, आप अगर देखें तो 27 क्या आपका 3240 को डिवाइड करता है कि नहीं करता है। तो एक बार जरा चेक करते हैं कि अगर हम 3240 की बात करेंगे तो 3240 को लेट अस डिवाइड बाय 27। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 27 1 27।
और हो गया। आई थिंक 27 2 54, ये तो हो गया वजह आपके पास, तो यू आर गेटिंग सिंपली 120। तो अल्टीमेटली आपके पास जो लेंथ हुआ ना, जो वो किसके इक्वल होगा, लेंथ बन जाएगा आई थिंक 22 मल्टीप्लाइड बाय 120। सो 22 मल्टीप्लाइड बाय 120 किलोमीटर। सो दिस कम्स आउट टू बी 22 2s are 44, 4 carry on, 22 1s are 22, and 4 26, तो 2640 किलोमीटर is the required diameter। तो वही आपके पास डायमीटर हो जाएगा 2640, and I think in this case the B option is the right solution। ये रहेगा मुझे। इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है किसी स्टेज पे तो आप पूछ सकते नो सर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कशन किया आपके साथ। मैं एक बार स्टार्टिंग से बता दूं, मुझे हमने बात की पहले सिस्टम कौन कौन से हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। हर सिस्टम के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कशन किया कि हर सिस्टम में वन राइट एंगल का क्या मतलब होता है। फिर हमने कहा कि हम तीनों सिस्टम को जब इक्विवेलेंट करते हैं तो वन राइट एंगल के टर्म्स में इक्विवेलेंट करते हैं, और आपके पास हेक्साडेसिमल और सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्शन जरूरी होता है। फिर हमने ये बताया कि एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं और एक रेडियन में लगभग कितने डिग्री होते हैं। फिर हमने प्रॉब्लम किया बेस्ड ऑन द रेक्टेंगुलर सिस्टम, और फिर हमारे पास आ गया सर्कुलर सिस्टम का इंफॉर्मेशन कि सर्कुलर सिस्टम में आपके पास वन रेडियन का क्या मतलब होता है, और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट थीटा इज इक्वल टू L/R, और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में हमने बात की। ये ध्यान रखिए जितने भी प्रॉब्लम्स आप करेंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिट्स का ध्यान रखना। कहीं आपकी स्पीड जो है वो अगर किलोमीटर पर आवर में है, रेडियस आपका मीटर में है, तो स्पीड को चेंज कर दीजिएगा मीटर पर सेकंड। सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। थैंक यू सर। थैंक यू। Right, sir। सर